दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप इतनी आसानी से जी हुजूरी कैसे कर लेती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और रोज नया वीडियो। आज भी छोटी बहू सुमन सासू माँ से बहस कर रही थी। दोनों में से कोई भी एक झुकने को तैयार ही नहीं हो रही थी। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। ये तो रोज की रामायण। ये सोचकर उन दोनों को लड़ते छोड़कर दोनों बेटे अपने काम पर निकल गए। बच्चों ने माँ से अपना टिफिन लिया और अपने स्कूल रवाना हो गए। आखिर जब अपने काम से फ्री हुई तो बड़ी बहू सुधा ने रोकना सा, पर छोटी बहू ने ये कहकर लताड़ दिया कि मुझे मत समझाइए, मुझसे आपकी तरह जी हुजूरी नहीं होती। सासू माँ से कहा कि आप चुप हो जाइए तो सासू माँ ने भी लताड़ दिया, तुम मुझे क्यों चुप करा रही हो, उसे चुप करा। आखिर दोनों ने नहीं सुनी तो दोनों को लड़ता छोड़कर सुधा अपने काम में लग गई। लड़ झगड़ कर जब दोनों थक गई तो अपने आप ही चुपचाप अपने अपने कमरों में चली गई, पर फिर भी नाक इतनी ऊंची कि अपने अपने कमरों से निकल कर खाना खाने के लिए भी नहीं आ रही। सुधा ने 2 बार जाकर कहा भी लेकिन दोनों उठकर नहीं आई। सासू माँ का तो खाना डालकर खुद ही उनके कमरे में देने गई, पर वो ने मना कर दिया तो खाना वहीं पर रख गई। सुमन को कहा, उसने भी मना कर दिया। आखिरकार सुधा को भूख लग रही थी तो उसने रसोई में जाकर अपना खाना लिया और चुपचाप अपने कमरे में आकर खाना खाने बैठ गई। ये तो हर रोज का ही वाकया होने लगा था, इसलिए अब घर में किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सास और छोटी बहू रोज लड़ते और लड़ाई की वजह कोई बड़ी वजह नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें। आज की वजह सासू माँ को चाय के साथ बिस्किट चाहिए थे। सासू माँ अक्सर पार्ले जी बिस्किट लेती थी, पर आज उनका मूड दूसरा बिस्किट खाने का था। वह घर में था नहीं, बस इसी को वो ने मुद्दा बना लिया और दोनों बहुओं को सिलाने लगी, पर छोटी बहू ने पलटकर जवाब दिया, बस झगड़ा हो गया। सासू माँ ने सीधा झगड़ा शुरू किया, ये भी नहीं सोचा कि जो चीज घर में नहीं है छोटी बहू सुबह सुबह कहाँ से ला कर देगी। वही छोटी बहू ने भी सीधा जवाब देना शुरू किया, वो जानते हुए भी कि सासू माँ को भी झुकने की आदत नहीं। खैर, खाना खाकर सुधा बर्तन रखने रसोई में गई तो देखा छोटी बहू भी अपने लिए खाना लेने आ गई। उसने सुधा की तरफ एक नजर देखा और चुपचाप अपनी थाली लगाने लगी। सुधा बर्तनों को धोने लगी तो सुमन ने कहा, रहने दो भाभी, सुबह से आप अकेली काम कर रही हो, मैं धो दूंगी, कोई बात नहीं। सुमन, तुम खाना खाओ, बर्तन में धो लूंगी। भाभी, आप इंसान हो क्या हो, किस मिट्टी की बनी हो, क्यों, क्या हो गया, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्या? मम्मी जी हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करती है, आपको अच्छे से पता है कि गलती उन्हीं की होती है। आप इतनी आसानी से जो हुजूरी कैसे कर लेती हो, मैं जी हुजूरी नहीं करती। सुमन, बस मुझे इतना अच्छे से पता है कि पत्थर से माथा फोड़ोगे तो पत्थर का कुछ नहीं जाएगा बल्कि चोट तुम्हें ही लगेगी। मतलब मम्मी जी हमारी सास है, इसलिए बहू के सामने झुकना उन्हें पसंद नहीं। सही, इसके लिए घर में लड़ाई झगड़े हो जाए। कौन सी लड़ाई झगड़े, उनके दोनों बेटों को पता है कि मम्मी जी बात का बतखड़ बना देती, इसलिए शुभ साफ अपना काम करके निकल लेते। मुझे अच्छे पता है कि अगर एक जवाब दूंगी
तो 10 जवाब सुनने को मिलेंगे, इसलिए कानों में रुई लगाकर शुभ शाम काम करने लग जाती हूँ और मम्मी जी अपने आप ही बड़बड़ाकर चुप हो जाती है, पर तुम पलट कर जवाब दे देती, इसलिए तुमसे लड़ाई झगड़े हो जाते। सुबह ने दोनों बहुओं को सिलाकर कहा था, पर जवाब सिर्फ तुमने दिया था, पर बर्दाश्त नहीं होता भाभी, आजमा कर देख लो। जो इंसान लड़ने के मूड में हो उसका जवाब ही मत दो, अपने आप ही चुप हो जाएगा। ठीक है भाभी, एक बार इसको भी ट्राई करके देखती हूँ, ये सब बात में करना, पहले खाना ले लो। ठीक है, मैं यहाँ रसोई में बैठकर खाना खा लेती हूँ, जैसी तेरी इच्छा। थोड़ी देर बाद सासू माँ भी अपने आप ही खाना खाकर बर्तन रखने आई। बर्तनों को जोर से सेंक में पटका, पर ना ही बड़ी बहू ने जवाब दिया और ना ही छोटी बहू ने, तो अपने आप ही पैर पटकती हुई रसोई के बाहर चली गई। भाभी, आपकी बात में तो दम है, बोलकर छोटी बहू हंसने लगी। उसके साथ साथ सुधा की भी हंसी छूट गई। अब से ऐसा ही होने लगा। छोटी बहू ने भी पलट कर जवाब देना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद सासू माँ चिल्लाती रहती हैं, पर कोई जवाब ना पाकर अपने आप ही फिर चुप हो जाती हैं।